राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है एक 17 साल के साधारण लड़के की, जिसने अपने तेज दिमाग से पूरे गांव को पाकिस्तानी मिसाइल से होने वाली तबाही से बचा लिया। ना कोई बंदूक थी, ना बॉर्डर पर खड़ा था, फिर भी उसने दुश्मन को ऐसा चकमा दिया कि देश उसकी वीरता को सलाम करने लगा। कैसे उसने अपनी बुद्धि से पूरे गांव के साथ एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि दुश्मन भी चकमा खा गया। क्या था बलवीर का पूरा प्लान? कैसे उसने पाकिस्तान के हमले से अपने गांव को बचाया और उसके बाद सरकार की तरफ से उसके लिए क्या किया गया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए आज की इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। सूरज की सुनहरी किरणें जब खेतों पर गिरती थी तो लगता था मानो पूरा गांव सोने की चादर में लिपट गया हो। यह गांव था वीरपुर, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की महक थी और हवा में अब भी पुराने लोक गीतों की मिठास। वीरपुर का हर बच्चा जवान और बुजुर्ग देशभक्त था, लेकिन उनमें से सबसे अलग था बलवीर। 17 साल का तेज दिमाग, शांत स्वभाव और कुछ कर गुजरने की आग से भरा हुआ लड़का। उसके पिताजी सीमा पर शहीद हो चुके थे और माँ गांव में ही सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। बलवीर बचपन से ही रेडियो, तार मोटर और सोलर उपकरणों से खेलता था। उसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ने का बहुत शौक था। गांव वाले कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा कमाल करेगा। बलवीर ने अपनी छत पर एक छोटा सा रेडियो रूम बना रखा था, जिसमें वह अक्सर पुरानी मशीनों से सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता। यह शौक उसे उसके पापा की दी हुई एक टूटी हुई वॉकी टॉकी से मिला था, जिसे उसने खुद जोड़कर चालू किया था। उस दिन शाम को गांव की चौपाल पर सरपंच जी अखबार पढ़ रहे थे। खबर थी पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को किया बर्बाद। पाकिस्तान इस हमले से बौखलाया हुआ है। भारत पाक सीमा पर तनाव बढ़ा, सेना हाई अलर्ट पर। लोगों की आंखों में चिंता की लकीरें खिंच गई। क्या हम पर हमला हो सकता है? एक बुजुर्ग ने पूछा। सरपंच बोले, वीरपुर तो छोटा गांव है, किससे फर्क पड़ेगा? बलवीर चुपचाप वह सब सुन रहा था। वह जानता था कि गांव के पास एक पुराना पुल और सेना की पोस्टिंग के लिए एक टेलीकम्युनिकेशन टावर है। अगर कोई हमला हुआ तो यह गांव भी निशाने पर आ सकता है। रात के करीब 11 बजे बलवीर अपने रेडियो रूम में था। अचानक कुछ अजीब सिग्नल मिले, फुसफुसाहट जैसी आवाजें, कुछ कोड वर्ड्स और एक वाक्य जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। टारगेट लोकेशन ग्रिड एक्स 999 स्ट्राइक शेड्यूल डॉट डॉट हाउस। बलवीर ने तुरंत गांव के नक्शे से मिलान किया। ग्रिड एक्स 902 वही जगह थी जहां वीरपुर स्थित था। उसका दिल धड़क उठा। क्या यह मिसाइल अटैक की योजना है? उसने खुद से कहा। वह भागता हुआ माँ के पास गया। माँ, कुछ बहुत गलत होने वाला है, हमें गांव को सतर्क करना होगा। माँ ने गंभीरता से देखा। लेकिन कहाँ सबूत है? तो सरपंच जी से बात कर। बलवीर अगले ही पल चौपाल की ओर भागा, जहाँ सरपंच और कुछ गांव वाले अभी भी बैठे थे। उसने उन्हें सब बताया, सिग्नल कोड, अटैक की टाइमिंग। लेकिन सरपंच ने हंसते हुए कहा, बलवीर, यह बच्चों का खेल नहीं है। देश की सेना जाग रही है, हमें डरने की जरूरत नहीं। बलवीर की आंखों में निशान थी, पर हार नहीं। वह रात फिर नहीं सोया। रेडियो को दोबारा जांचा, सिग्नल को रिकॉर्ड किया, पुराने नक्शे खंगाले और गांव की लोकेशन का ट्रैक खींचा। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो भी मैं अकेला गांव को बचाऊंगा। सुबह की ठंडी हवा के बीच बलवीर अपने रेडियो रूम में अकेला बैठा था। गांव आंखों में नींद नहीं, पर इरादों में आग थी। उसने सारी रिकॉर्डिंग फिर से चेक की, फिर एक पेन कॉपी लेकर भागा चौपाल की ओर। इस बार वह खाली हाथ नहीं गया। सरपंच के सामने जाकर उसने रेडियो की रिकॉर्डिंग चलाई। टारगेट ग्रिड एक्स 992 को ऑर्डिनेट्स लॉक कंफर्म मिसाइल लॉन्च
इन 19 हॉर्स। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। सरपंच ने गंभीर स्वर में पूछा, तू यह सब कहाँ से लाया बलवीर? बलवीर ने नक्शा दिखाया, बताया कि ग्रेड एक्स 92 का मतलब वीरपुर ही है। अगर हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। बलवीर बोला। सरपंच ने चारों ओर देखा। गांव की मासूम आंखें, बच्चे, बुजुर्ग। तू जो कह रहा है सही हो सकता है। चलो हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। बलवीर ने पहला कदम उठाया। गांव में एकदम अंधेरा होना चाहिए। कोई बल्ब नहीं जलेगा, कोई मोबाइल चार्ज नहीं होगा। गांव को पूरी तरह से चुप और अंधेरे में रखना है। सरपंच ने माइक में सायरन बजवाया और ऐलान किया, आज रात से गांव में ब्लैकआउट लागू होगा। कोई भी लाइट जलाना मना है। बिजली सप्लाई का मेन स्विच कट गया। हर घर ने खिड़कियों पर काले पर्दे टांग दिए। लेकिन यह सब करने से खतरा टलने वाला नहीं था और यहीं से शुरू होती है बलवीर के दिमाग की असली कहानी। अब असली चमत्कार की शुरुआत हुई। बलवीर ने कहा, हे दुश्मन को यह दिखाना है कि गांव यहाँ नहीं वहां है। सब लोग भौचक्के रह गए कि यह क्या बोल रहा है। बलवीर ने समझाया, गांव से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा मैदान है जहाँ कभी कभार मेलों का आयोजन होता है। बलवीर ने उसी जगह को चुना और प्लान बनाया। पुराने शादी ब्याह के टेंट मंगवाए गए। फागक उत्सव की बची हुई धुएं वाली मशीन निकाली गई। स्कूल से बल्ब और माइक निकाले गए। गांव के लोगों ने मिलकर झोपड़ी नुमा टेंट को पूरे मैदान में लगा डाला। छोटे बच्चों ने फागक वाली मशीन को व्यवस्थित कर दिया। बलवीर ने एक खास टाइमर स्विच से सब बल्बों को एक साथ जलने बुझने के लिए सेट किया, जिससे सैटेलाइट से गांव जीवित और सक्रिय दिखे। अब कोई बलवीर को बच्चा नहीं समझ रहा था। बुजुर्ग महिलाओं ने वहां पराली लाकर रख दिया। युवक तार जोड़ रहे थे। बच्चे पत्तों से आग का धुआं बढ़ा रहे थे। सरपंच खुद बल्बों की लाइन चेक कर रहे थे। यह कोई एक ही मकसद से काम कर रहा था, अपने गांव को बचाना है। असली गांव में सन्नाटा, नकली गांव में हलचल। रात होते ही असली वीरपुर गांव में ऐसा सन्नाटा था कि पत्ता भी खड़के तो आवाज सुनाई दे, और नकली गांव की ओर से धुएं, रोशनी और हलचल की झलक ऊपर आसमान तक जा रही थी। बलवीर ने टॉर्च बंद की, माँ की ओर देखा और धीरे से कहा, अब फैसला दुश्मन करेगा लेकिन धोखा खाएगा। रात का वक्त था। वीरपुर गांव एकदम शांत। हवा भी जैसे अपनी सांसें रोक चुकी थी। हर घर में अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दूसरी ओर नकली गांव, जो बलवीर ने गांव से दूर बसाया था, रोशनी से जगमगा रहा था। बल्ब जल रहे थे, टेंट में हलचल थी और धुएं की मोटी परत ऊपर आसमान में उड़ रही थी। बलवीर अपनी रेडियो मशीन पर कान लगाकर बैठा था। अचानक एनिमी स्ट्राइक कंफर्ट ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग एट मच थी। रेडियो पर यह सुनते ही बलवीर ने एक गहरी सांस ली। माँ आ गया। उसकी माँ ने उसका हाथ थाम लिया। आसमान में एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। दूर से एक बिंदु चमकता हुआ दिखा, दुश्मन की फाइटर जेट और उनमें लगी मिसाइल। वो बिंदु तेजी से नकली गांव की ओर बढ़ता गया। जमीन हिल उठी। एक विशाल धमाका हुआ। आग का गोला आसमान में उठा। कानों के पर्दे फटने लगे। पर असली वीरपुर गांव पूरी तरह सुरक्षित था। गांव वालों की सांसें लौटी। सब छत से झांकते रहे। किसी की आंखों में आंसू, किसी के ओठों पर भगवान का नाम। बलवीर दौड़कर खेत की ओर गया। वहां का दृश्य देखने लायक था। नकली गांव जल रहा था, पर असली गांव की एक ईंट भी नहीं हिली थी। सरपंच ने उसकी पीठ थपथपाई। तू सच में हमारे गांव का बलवीर है। भगवान ने तुझे भेजा है बेटा। कुछ ही देर बाद आकाश गंगा की तरह फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारतीय वायुसेना ने रेडार सिग्नल पकड़ लिए थे और मिसाइल के स्रोत की पहचान कर ली थी। बलवीर की सूचना सेना तक पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने एक रात पहले ही रेडियो से सेना को सिग्नल भेज दिया था। भारतीय फाइटर जेट्स ने जवाबी हमला किया। दुश्मन के 2 फाइटर जेटों को नीचे मार गिराया गया, जिसकी आवाज पूरे वीरपुर तक सुनाई दी। एक जवान हेलीकॉप्टर से उतरा, बलवीर की ओर आया और सलाम ठोका। तुम्हारी जानकारी और हिम्मत ने आज एक बड़ा हमला टाल दिया। देश तुम्हारा आभारी है। गांव में अगले दिन उत्सव का माहौल था, लेकिन ढोल नगाड़ों से नहीं, सम्मान और श्रद्धा से। बलवीर को गांव के मंदिर में
मंच पर बुलाया गया। सरपंच ने कहा, हम बड़े कहते रहे पर असली समझदारी इस जवान के दिमाग में निकली। आज ये बालक नहीं, सच्चा वीर है, बलवीर। सेना ने बलवीर को आगे की पढ़ाई और तकनीकी शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी। उसका सपना अब सिर्फ गांव का नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का बन चुका था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। हमले के 3 दिन बाद वीरपुर गांव की मिट्टी से उठी एक खबर देश भर में फैल चुकी थी। 16 साल के एक लड़के ने मिसाइल हमले से पूरा गांव बचाया। टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर एक ही नाम गूंज रहा था, बलवीर, गांव का जवान हीरो। भारत सरकार ने विशेष बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक उच्च अधिकारी हेलीकॉप्टर से वीरपुर पहुंचा। गांव के स्कूलों में सभा रखी गई, जहां सैकड़ों लोग जमा हुए। उस अधिकारी ने मंच पर आकर माइक थामा और कहा, सरकार बलवीर की वीरता, चतुराई और तकनीकी सूझबूझ को सलाम करती है। भारत सरकार उसे राष्ट्रीय सुरक्षा युवा सम्मान से नवाज रही है और आगे की तकनीकी पढ़ाई के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दे रही है। इसके साथ ही हम उसे विशेष प्रशिक्षण के लिए डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में आमंत्रित कर रहे हैं। पूरे गांव ने तालियों से आसमान गुंजा दिया। माँ ने बलवीर के माथे पर चूमा। तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस देश की जान है। बलवीर थोड़ा सकुचाया, फिर कहा, मैंने जो किया वो सिर्फ अपने गांव को बचाने के लिए किया था, पर अगर मेरा दिमाग और दिल देश के काम आ सके तो यही मेरा सपना है। सोचिए, जब एक 17 साल का गांव का लड़का मिसाइलों के सामने सीना तान सकता है, तो सोचिए अगर हर हिंदुस्तानी जाग जाए तो यह देश क्या नहीं कर सकता। देशभक्त होना कोई खास ओहदे या वर्दी की बात नहीं होती। देशभक्त वह है जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।